सो गाइस हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, पी क्यू आर ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। मतलब सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ए बी लाइन बनानी पड़ेगी। ये क्या हो गई, हमारी ए बी लाइन हो गई और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है भैया, पी क्यू ट्राइसेक्शन कर रहे हैं। तो ये पी हो गया, ये क्या हो गया, क्यू हो गया। और किसको कर रहे हैं भैया, ए पॉइंट को, और दूसरे किसको कर रहे हैं, बी को। तो ए और बी एक लाइन है जिसको क्या कर रहा है, पी और क्यू क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है हमारे पास, P इज क्लोजर टू ए। P क्या उसके क्लोजर है, तो भैया P बिल्कुल A के क्लोजर है। एंड Q इज क्लोजर टू B। एंड जो Q है वो किसके क्लोजर है भैया, B के। बिल्कुल हमने सही बनाया यहाँ पर। फिर क्या बोल रखा आगे, यूजिंग द नॉलेज ऑफ थ्रो द फाइंड ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट सेगमेंट। तो आपको मिड पॉइंट सेगमेंट से बताना है। किससे बताना, मिड पॉइंट सेगमेंट। अगर आप इसको ध्यान से अगर करें तो हमने ऐसे क्लास 10th कर रखी है। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 7 था उसमें ये जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था। और उसमें जो हम करते थे सेक्शन फॉर्मूला से करते थे। किससे करते थे, अपना सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा सेक्शन फॉर्मूला का कोई कंसेप्ट नहीं दे रखा, तो हम सेक्शन फॉर्मूला से नहीं कर सकते। तो हमें मिड पॉइंट से आपको करना पड़ेगा। आगे बोल रखा, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो आप पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे अगर आपको ए एंड बी के कोऑर्डिनेट दे रखा। तो करते हैं इसको हम। ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है हमारे पास, 4 and 7। एंड बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है हमारे पास, 16 माइनस में 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं यहाँ पर, कैसे करेंगे देखें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, जो ये ए क्यू है, क्या हमारे पास ए एंड क्यू। ए क्यू के जो है, ए क्यू दिख गया आपको, ए क्यू तो यहाँ पे लिख देंगे भैया। तो सबसे पहले तो करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्यू इज, सॉरी ए क्यू नहीं, क्या, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो क्या लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। P किसका मिड पॉइंट है, ए क्यू का। और ए के कोऑर्डिनेट लिख लो यहाँ पर 4 and 7। और मैं Q के अभी कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, क्या, इसको ले लूँगा x1 एंड y1। क्या ले लेता हूँ मैं, x1 एंड y1, ठीक है, समझ आ गई। तो अब यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम जो करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या होता है x। तो अपने पिछले वाली वीडियो देखा होगा, x1 x2 अपॉन में 2। एंड y का क्या होगा, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ठीक है, दैट्स इट। तो जो मिड पॉइंट आएगा वो p का कोऑर्डिनेट, और p को क्या लिखेंगे अपना x एंड y। तो हमारा x एंड y, ये हमारा x एंड y होगा p अभी। तो उसकी जगह लिखूंगा मैं, कुछ नहीं पता तो x लिख देंगे। एंड x1 की जगह लिखेंगे, x1 हमारा ये है अभी, ठीक है। x1 क्या हमारे पास ये है, x1 y1। इसको मैं ऐसे करता हूँ, x2 और y2 ले लेता हूँ, आपके बेटरमेंट के लिए सही रहेगा। इसको ले लेता हूँ q को, x2 एंड y2, ठीक है। तो x1 क्या दे रहेगा हमारे पास, 4 प्लस में x2 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा, 2। एंड y का कितना आएगा हमारे पास, y1 देखो, y1 कितना दे रखा है, 7। एंड y2 कितना आएगा हमारे पास, y2 आएगा हमारे पास y2, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर हमारे पास y2 अपॉन में कितना आ गया, 2। तो हमारा x एंड ये दूसरा वाला y आ गया। कोऑर्डिनेट यहाँ पर बिल्कुल सेम रखो, कोऑर्डिनेट में कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी। जैसे लाइक मैंने इसको क्या ले लिया, x एंड y ले लिया, और q को क्या ले लिया, x2 एंड y2 ले लिया, डन। अब देखो आगे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे फिर से क्या निकालेंगे, लिख देंगे q इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो इसका भी सेम आएगा, x1 x2 अपॉन में 2, y का y1 y2 अपॉन में 2। तो x क्या आएगा हमारे पास, x2 होगा, क्योंकि जो q है वो क्या हमारा x2 एंड y2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना x2, और x1 को क्या मानेंगे। अब देखो जो p है, p हमारा x1 है, इसको x1 मानना है, x1 y1। और ये क्या मानेंगे इसको, x2 y2, ठीक है, क्योंकि p हमें दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देता है x एंड y। दूसरा क्या दे रखा है, 16 माइनस में 2। तो लिख देता है x प्लस में 16 बटे में 2। और यहाँ पे क्या आएगा, इसका क्या आएगा, y2। और वो कितना आएगा, y1 कितना है हमारे पास, y प्लस में, प्लस नहीं माइनस, क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 2 बटे में 2, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर इसको ऐसे करो आप, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड इसको मान लो,
और इसमें पुट कर दो आप, ये जो आपके पास x2 दे रखा है ना, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी दे रखी है 4 प्लस में x2 अपॉन में 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, और ये बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 2। और सेम यहाँ पर भी हम करेंगे y के साथ। y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 प्लस में y अपॉन में 2, दिख गया। तो लिखेंगे कि यहाँ पे 7 प्लस में y2 अपॉन में 2 और माइनस में 2 जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, और अपॉन में 2। तो सबसे पहले तो ये अपॉन वाले इधर लेके चले जाओ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2x², और यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस में x² अपॉन में 2 प्लस में 16, ठीक है। और वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 का, यहाँ पे इधर चला जाएगा तो 2y हो जाएगा, और 2y2 हो जाएगा, प्लस में 7y2 माइनस में 2, और अपॉन में यहाँ पर इसके नीचे 2 है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको एज इट इज नहीं करना है, इसको एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 ले लो, इसके नीचे भी कितना ले लो 1, तो कितना आ जाएगा 2x², है ना, कितना आएगा 2x², 4 प्लस में x², और यहाँ पर कितना आएगा 2 है, तो यहाँ पर भी कितना ले लेंगे 2, पता है ना ये, तो कितना आएगा 32 अपॉन में बेस सेम हो गया ना, तो 2 रख दिया हमने। अब इस 2 को फिर से यहाँ पे लेके चले जाओ, 4x² 4x2 प्लस में 32, तो 4x² माइनस का x² इधर, नंबर एक तरफ, 4 और ये कितने होंगे 36, कितना हो गया 36, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3x², और कितना आ जाएगा हमारे पास 36 अपॉन में 3, तो x² की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास यहाँ पर 12, x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12। अब यहाँ से क्या निकालेंगे अपना y वाला, सेम इसी तरीके से करो, 2y2 और एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो इधर भी 2 और इधर भी 2, तो नीचे कितना आ जाएगा 2, और ऊपर क्या आएगा 7 प्लस में y2 माइनस में 4, 2 को फिर से इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4y² 7 प्लस में y और माइनस में 4, तो कितना आ गया हमारे पास 4y² माइनस में y² रहेगा, इधर क्या रहेगा 7 माइनस में 4, तो कितना आएगा 3, यहाँ से भी कितना आ गया 3y², और यहाँ पे कितना आ गया 3, 3 से 3 कट गया, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 थी, तो कितनी आ जाएगी 1, तो हमारे पास x2 आ गया एंड x2 एंड y2 आ गया, तो यहाँ से हम x1 और y1 भी निकाल सकते हो। देखो इसी को करो यहाँ पर, ठीक है, नीचे पेज में करना है आपको, यहाँ पे सीधा मत कर देना, पहले ये नोट करो फिर ये, देन उसके बाद ये वाला। तो हमारे पास x दे रखा है, तो x1 कितना दे रखा है लिख लो, क्या था हमारे पास पहले लिख लो 4 प्लस में x2 अपॉन में 2, एंड y का क्या दे रखा है 7 प्लस में y2 अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ पर x2 क्या है हमारे पास, बोलो जल्दी से, x2 हमारे पास कितना है 12 अपॉन में 2, तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई 16 बटे में 2, तो x की वैल्यू आ गई 8, एंड y का भी रख दो सेम, 7 प्लस में y2 की वैल्यू है 1, तो अपॉन में 2, तो y1 की वैल्यू 8 अपॉन में 2, तो कितना आ गया y की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4। तो हमारा p का कोऑर्डिनेट क्या था, p हमारा xy था, तो यहाँ पे लिख दो p हमारा आ गया 8 और 4, और दूसरा जो हमारा q था वो कितना आ गया 12 एंड प्लस का 1, तो क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है, बोल रखा है गिव अ पॉइंट, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक सी दे रखा है, सो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल, जो कहाँ पे टच कर रहे हैं सर्कल पे, दो सेंटर इज 0 0, और जिसके सेंटर क्या है 0 0, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल के, मतलब एक आपको क्या दे रखा है, आपको एक सर्कल दे रखा है, और सर्कल को क्या बोल रखा है के, और इसके जो सेंटर है, सेंटर क्या दे रखा है आपको 0 0, और इस सेंटर पे ना यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर ये ए मान लो, इसको b मानो और इसको c मानो, तो a के कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 1 माइनस में 8, एंड b के कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 4 और 7, एंड c के कोऑर्डिनेट माइनस में 7 और ये 4, ठीक है। अब देखो ये क्या निकालना है आपको, ऐसे करके इसका रेडियस निकालना है सारे के सारे, क्या बोल रखा है कि जो तीनों की तीनों ये तीनों की तीनों जो OA है, OB है एंड OC है, ये क्या इसी सर्कल के रेडियस है, आपको ये बताना पड़ेगा। तो सेम जो हमने पिछली क्लास में डिस्टेंस फार्मूला करा था उसी हिसाब से करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या निकालेंगे OA, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, तो दो कोऑर्डिनेट लेंगे OA, और यहाँ पे क्या लगाएंगे अपना वही x2 माइनस में x1 का स्क्वायर
प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे ये 0 0 दे रखा है ना, तो एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर अगला वाला थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे वो वाला। तो और ए क्या दे रखा है हमारे पास 1 माइनस में 8, तो हमारा ये x1 ये y1 हो गया, ये हमारा x2 एंड y2 हो गया। तो x2 कितना है 1 माइनस में 0 का स्क्वायर, देन y2 कितना आएगा हमारे पास, y2 आएगा माइनस का 8 माइनस में 0 का स्क्वायर। तो आ क्या रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर और ये कितना है माइनस का 8 का स्क्वायर। तो क्या आएगा ओवरऑल, ये 1 प्लस में 64, तो आएगा हमारे पास √65। क्या आएगा √65। एक चीज़ मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि जो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे सीधा। तो अगर कभी भी सेंटर से जा रहा हो, कहाँ से जा रहा हो भैया, सेंटर से, क्या रेडियस, तो सीधा हम लिख सकते हैं यहाँ पर x² और ये y² सीधा। ठीक है, तो मैं वैसे ही ओ भी निकाल दूंगा ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो x² और y² देखो सेम, इसका भी वही है क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है सेंटर 0 0, तो ओ भी निकाल दो। तो माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 36 एंड 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, और इन दोनों को प्लस करने पर फिर से कितना आएगा 65। तीसरा निकाल दो, हमारे पास OC निकालेंगे, तो OC का भी सेम होगा x² और ये y² है ना। तो x² कितना आएगा हमारे पास, ये रहा, तो माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 4 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आएगा हमारे पास 49 प्लस में 36 और प्लस करने पर सेम ही है 65। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो तीनों की तीनों जो लाइन है वो किस पे टच कर रही है हमारे पास, सेंटर पे टच कर रही है कि नहीं। तो हम पे लिख देंगे रेडियस रूट में 65, रेडियस क्या आ गया रूट में 65 आ गया। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब आगे इसमें क्या बोल रखा है, जो दूसरा वाला पॉइंट है, बोल रखा है इन्होंने कि गिवन अ पॉइंट, एक डी दे रखा है और एक ई दे रखा है, चेक वेदर डी एंड ई लाई ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आउटसाइड। और मतलब वही कहना चाहता है कि जो ये दो पॉइंट दे रखा है, एक डी दे रखा है, डी दे रखा है और दूसरा ई दे रखा है। बोल रहा है कि क्या ये सर्कल पे टच कर रहे हैं, सर्कल के अंदर टच कर रहे हैं या सर्कल के बाहर टच कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन भी, सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रखा है, गिव अ डी ई, डी और ई दे रखा है, चेक वेदर डी एंड वी द लाई ऑन अ सर्कल। तो यहाँ पर डी का कोऑर्डिनेट लिख लो, क्या दे रखा है माइनस में 5 एंड 6, और दूसरा क्या दे रखा है 0 और 9। सेम तरीके से चेक करो, यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी अलग नहीं आएगा। तो वही हमारा x² y² आएगा, किसका लेंगे अपना OD का, क्योंकि सेंटर से ही जा रहा है हमारे पास। तो x कितना होगा माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये 25 और ये 36, एंड 25 और 36 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 61 है ना। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या भैया √65 से छोटा है, √65 से क्या है ये हमारे पास छोटा है, क्योंकि क्या आ गया √61, √65 बड़ा है, तो सीधी सी बात अगर ये बड़ा है तो कहाँ पे होगा, इनसाइड होगा। तो लिखेंगे D इज इनसाइड इन सर्कल, सर्कल के इनसाइड होगा। वही अगर हम देखें दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास 0 और 9, 0 और 9 को क्या बोल रखा था इन्होंने, पॉइंट E, तो हम लिख लेंगे OE, x² और ये y का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आएगा, ये 0 का स्क्वायर और ये कितना आएगा 9 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर 81, तो कितना आ गया हमारे पास, ये ओवरऑल 81 आ गया। तो कहाँ पे होगा, आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। तो √65 से क्या है हमारे पास, ये √81 बड़ा है, तो लिख देंगे E इज आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। ये कहाँ पर होगा, आउटसाइड ऑफ अ सर्कल होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये 13 करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए 13 के बाद इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करेंगे और 14 एंड 15 16 होगा और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, एक मिड पॉइंट दे रखा है एक ट्राइंगल का, जो कि हमारे पास ABC है, और उसके मिड पॉइंट के D E एंड क्या दे रखा है F। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने अपना क्या बना लिया, यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, और इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट देखो क्या दे रखा है, बोल रखा है ये है हमारे पास A, ये दे रखा है हमारे पास B, ये दे रखा है C। बट जो ABC में दे रखा है D, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास एक मिड पॉइंट D, यहाँ पे हमारा कोई मिड पॉइंट हो गया E, यहाँ पे कोई हमारा मिड पॉइंट हो गया, उसका नाम क्या है हमारा F। ठीक है, ये दे रखा है।
और क्या बोल रखे हैं, गिवन द डी ई एंड के मिड पॉइंट दे रखे हैं। देखो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन एक तरफ से कर दिया कि हमें ये नहीं दिया, हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट देते तो हम डी का आराम से निकाल देते, बट उन्होंने क्या दे दिया, डी का दे दिया एंड ई का दे दिया। और ई का कितना दे रखा है हमारे पास 6 एंड 5, और एफ का दे रखा है हमारे पास कितना होगा 0 एंड 3। तो इसने कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो इनकी मदद से आपको ए बी सी निकालना है। अगर आपको ए बी सी पता होता ना तो आप मिड पॉइंट के फॉर्मूले से ये निकाल देते, तो ये बहुत इजी हो जाता। इसलिए थोड़ा सा इन्होंने क्या दे दिया, बहुत ज़्यादा घुमा करके दे दिया। तो कोई नहीं, हम हैं आपके साथ। तो आपको किस चीज़ का डर है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 13। देखो क्या बोल रखा है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करो, देखो इस चैप्टर के अंदर 2 ही आपको मेन थ्योरम दे रखा है, एक मिड पॉइंट, दूसरा डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस तो नहीं लगाना हमें, क्योंकि हमें मिड पॉइंट दे रखा है। तो सीधे से लॉजिक यही लगेगा सर कि क्या लगाएंगे आप, मिड पॉइंट। तो सबसे पहले निकालते भैया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो मिड पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, सबसे पहले ले लेते हैं अपना ए बी का। तो लिख देंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपना, डी मिड पॉइंट है तो उसको क्या ले लेंगे अपना एक्स, ले लेंगे ना अपना x इक्वल टू में x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 एंड y का क्या आएगा y1 y2 अपॉन में 2। तो देखो इसको कहते हैं पहले, सबसे पहले ये क्या हो गया हमारे पास, जो d है, d का क्या होगा हमारा, ये x1 y1 होगा। तो ये लिख लेता हूँ 5 और 1 लिख लेता हूँ यहाँ पर। और ए बी क्या होगा हमारे पास, इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको हम ले लेते हैं x2 एंड y2, और इसको ले लेते हैं x3 एंड y3। तो देखो यहाँ पर, तो एज इट इज रहेगा 5। क्या यहाँ पर लिखना, वहाँ से पता चल रहा है हमारा x1 और ये x2 अपॉन में 2 आएगा। और सेम इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, तो ये 10 x1 x2 आ गया। अब देखो ये सॉल्व तो हो नहीं रहा, तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेम यहाँ पे ले लो, y क्या है हमारे पास, ये थोड़ा बड़ा जाने वाला है। y कितना हमारे पास 1 है, एंड y1 कितना होगा हमारे पास, y1 y2 अपॉन में 2। तो इधर भी चलाएगा 2 एंड ये y1 और प्लस में y2 हो गया। इक्वेशन नंबर कितना आ गया हमारे पास, सेकंड। सेम ऐसा मिड पॉइंट ले लो भैया किसका, ये हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पे ले लो ई, तो लिख दो ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आप इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करो, और जैसे मैंने ये डी वाला मिड पॉइंट लिया ना, वैसे आप ई वाला मिड पॉइंट लेने का ट्राई करो। तो देखो ई में क्या लिखेंगे अपना, वही x x1 x2 अपॉन में 2, y का क्या आएगा y1 y2 अपॉन में 2। तो x का क्या कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे पास, ई का क्या दे रखा है 6 x1 और x2। अब देखो यहाँ पर x1 अगर आप देखोगे b और c में, तो ये हमारा x1 होगा, ये हमारा होगा y1, और ये हमारा x2 मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे अपना y2 इसके अकॉर्डिंग। तो हमारा x1 क्या दे रखा है, x2 रब कर लेता हूँ, x1 क्या दे रखा है हमारे पास x2, एंड जो दूसरा x2 दे रखा है वो कितना होगा, हम लिखेंगे x3 अपॉन में 2, क्योंकि इसका मिड पॉइंट यही है ना। तो क्या आगे 12 x2 और x3, ये क्या होगा, इक्वेशन को क्या मान लेंगे थर्ड। एंड इसको करो y को, तो y कितना दे रखा है हमारे पास 5। सेम y1 को क्या मानेंगे अपना y2, यही तो माना है। एंड y2 को क्या मानेंगे अपना, y2 को क्या मानेंगे अपना y3 अपॉन में 2। तो कितना हो गया 10 y2 और ये y3, ये किसको मान लेंगे फोर्थ। अगर आपने ई वाला नहीं करा खुद से, तो अगला वाला जो हमारा एफ वाला है वो आप खुद से ट्राई करो। तो यहाँ पे लिख दो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो एफ के हमारे पास 0 एंड 3, तो सेम x1 x2 अपॉन में 2, y का क्या आएगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। इजी पीजी, बहुत इजी पीजी। 0 लिखेंगे, वही x1 क्या हो जाएगा अब अपना, x1 को क्या मानेंगे अपना x1 ही मानेंगे। और जो हमारा x2 है वो क्या है हमारे पास, ये क्या है, सॉरी ये x3 आएगा, क्या आएगा हमारे पास x3 अपॉन में 2। सेम y की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास 3, एंड y1 को तो हम y1 ही लेंगे, बट जो हमारा y2 उसको देखो क्या हम लेंगे y3 अपॉन में 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल तो 0 हो जाएगा, तो क्या होगा x1 एंड x3 कितना आ गया, इक्वेशन नंबर 5th। और ये क्या आ जाएगा 6 y1 y3, और ये कितना हो जाएगा 6th, ये 5th हो गया 6th हो गया। आप इन क्वेश्चनों को जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे 2 से 3 बार, हम करवा देंगे, बट अगर आप जब तक आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर के आओगे, ये आंसर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले। ठीक है ना।
तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने इससे रिलेटेड। तो अभी तो पहले बुक ही खत्म करो आप। तो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई यहाँ पर, इक्वेशन सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई, सिक्स्थ आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, मतलब ये ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, बस मैंने पे बता दिया, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे कर दूंगा भैया एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। ये मैंने एक्स एक्सिस वाले लूंगा और यहाँ पे फिर से लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो इसको ले लेते सबसे पहले, क्या दे रखा है देखो, LHS और RHS। ये LHS है 10, 12 एंड 0, तो क्या लिखेंगे 10, 12 एंड 0। और इधर की तरफ क्या लिखेंगे, x1, x2, यहाँ पे क्या आ गया x2 एंड x3, और यहाँ पे क्या हो गया x1 एंड x3। मैं ये वाला आपको खुद करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉज करके आप खुद ट्राई करना y वाला, ठीक है। देखो ध्यान से, कितना आ गया हमारे पास 22, x1 एंड x1 कितने हो गए 2x1, x2 एंड x2 कितने हो गए हमारे पास 2x2 एंड x3 एंड x3 कितने हो गए 2x3। कंफर्म 22 लिखेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो x1, x2 एंड x3। कंफर्म 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो कट जाएगा, तो कितना आएगा 11, x1, x2 एंड x3। अब बोलोगे सर ये क्या आ गया, पहले ही इतने इक्वेशन आ गए। अब इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना उसको घटाएंगे यहाँ से हम। इसको मान लो इक्वेशन नंबर आपका कितना 7th मान लो, 7th 8 क्यों लिख दिया मैंने, 7th इक्वेशन नंबर 7। तो क्या लिखेंगे भैया, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 7, ठीक है। तो देखो हमारा क्या दे रखा है 11, x1, x2, x3, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो भैया आपका x1 और x2 दे रखा है, कितना दे रखा है 10। तो क्या मैं यहाँ पर x1 और x2 की जगह सीधा 10 नहीं लिख सकता, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आ गया हमारे पास 10 और 11 माइनस में 10 कितना हो गया, x3 की वैल्यू हमारे पास 1। x3 का कोऑर्डिनेट कितना आ गया हमारे पास, x3 कितना आ गया 1, है कि नहीं, x3 कितना आ रहा है 1। एंड सेम उसी तरीके से करो, फिर से यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन थर्ड, है ना, थर्ड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 7। तो क्या था इक्वेशन 7, 11, x1, x2, x3 था। तो देखो हम अपना इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं, थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में क्या दे रखा है, x2 एंड x3 कितना दे रखा है 12 दे रखा है, नहीं दे रखा। तो यहाँ पर मैं x1 क्या था, x2 x2 एंड x3 की तरह कितना लिख दूंगा मैं अपना 10 ही तो था ना, नहीं 12 था, सॉरी कितना था 12। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 11 और इसको क्या लिखूंगा x1, 11 x1 और इसकी जगह लिख दूंगा 12। लिखेंगे अपना 11 माइनस में 12, तो x1 हमारा कितना आ गया माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x1 इक्वल टू में माइनस का 1, ठीक है, ये भी आ गया। अब सेम इसी तरीके से करेंगे, क्या लिखेंगे अपना इक्वेशन कौन सा, फिफ्थ, इक्वेशन फिफ्थ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 7, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 11, x1, x2, x3 दे रखा है, और अब हम क्या बोलते हैं फिफ्थ वाला देखते हैं। तो फिफ्थ क्या दे रखा है सर, x1 और x3 कितना दे रखा है 0। तो कन्फर्म x1 और x3 की जगह लिख देंगे अपना 0। तो 11 इक्वल टू में x2 बराबर में 0। तो सीधा 11 क्या आ गया हमारे पास, x2 कितना आ गया हमारे पास 11, ठीक है। तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, x3 1 और ये वही। अब आप y वाला ना पॉज करो और खुद से ट्राई करो, आपसे खुद से कंफर्म हो जाएगा, मेरे को पक्का विश्वास है कि मैंने बहुत इजी तरीके से करवा दिया। अब देखो कैसे करना है इसको, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखेंगे, सेम LHS RHS ले लो अपना। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास 2, 10 एंड क्या दे रखा है 6। तो लिख देंगे 2, 10 एंड 6। और इधर की तरफ क्या लिखेंगे अपना y1 y2, y2 y3 एंड y1 y3। तो लिख दो y1 y2 प्लस में
y2 y3 और ये y1 एंड ये y2। पिछले वाला कंसेप्ट याद करो, y3 खुद से हो जाएगा। तो कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना हो गया हमारे पास 18। y1 y1 2y1 y2 y2 2y2 और ये 2y3। 18 दो कॉमन ले लो, y1 y2 एंड क्या हो गया हमारे पास y3। तो दो को इससे काट दो, कितना आ गया 9। तो y1 y2 एंड y3 कितना आ गया हमारे पास 9। तो इक्वेशन नंबर इसको मान लो फिर से हमारे पास क्या 8। और सेम इसी तरीके से करो जैसे मैंने लिख रखा है, ठीक है। अगर ये वाला नहीं आया इतना वाला तो ये समझ करके फिर नीचे करो, वही लिखेंगे क्या इक्वेशन सेकंड, क्योंकि y वाला है ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 8 है ना। तो क्या दे रखा हमारे पास 9 इक्वल टू में y1 y2 एंड y3। तो कितना दे रखा है भैया, देखो पहला वाला देखो, जब हम सेकंड वाला घटा रहे हैं तो सेकंड वाला क्या दे रखा है y1 एंड y2 कितना दे रखा है 2। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे अपना y1 एंड y2 की जगह, y1 एंड y2 की जगह कितना लिख देंगे अपना 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 इक्वल टू में 2 प्लस में y3। तो कितना आ जाएगा 9 माइनस में 2 y3, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 7। तो y3 कितना आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। अगला वाला देखो क्या दे रखा है हमारे पास, फिर से लिखेंगे क्या इक्वेशन फोर्थ ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 8, ठीक है। तो 9 इक्वल टू में y1 y2 एंड y3। तो कितना दे रखा हमारे पास, देखो सेकंड वाला फोर्थ वाला दे रखा y1 y3 y2 एंड y3 10, y2 एंड y3, तो y2 एंड y3 कितना लिख देंगे अपना 10। तो कितना हो गया 9 इक्वल टू में y1 प्लस में 10। तो 9 माइनस में, तो y1 कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1, y1 कितना आ गया माइनस का 1, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास ये, और दूसरा हमारा ये भी आ गया। एंड तीसरा निकालते अपना क्या लिखेंगे इक्वेशन 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 8। तो क्या दे रखा है 9 इक्वल टू में y1 y2 एंड y3। तो कितना हो गया हमारे पास सिक्स्थ वाला, देखो क्या दे रखा है हमारे पास y1 एंड y3 6 दे रखा है, y1 एंड y3 कितना दे रखा है 6। तो 9 y2 और ये 6, तो 9 माइनस में 6 y2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल दिए। तो हमें किसके निकालने थे ए के, बी के एंड सी के। तो ए का क्या था हमारे पास x1 y1 और इसका क्या था हमारे पास x2 y2 और लास्ट वाले का क्या था x3 एंड y3। तो देखो हमारे पास x1 y1 कितना है, ये x1 है और ये y1 है, तो कितना है -1 एंड माइनस का 1, ठीक है। x2 y2 देखो, x2 कितना हमारे पास 11 और कितना है 3, 11 एंड 3 बिल्कुल सही है। अगला क्या हमारे पास x3 कितना है हमारे पास x3 है 1 एंड कितना है 7, तो 1 एंड 7 लिख दो, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है।